प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबिल में लूका की पुस्तक अध्याय 17 पद 11 से लेकर 19 तक में यदि हम पढ़े तो लिखा है 10 कोढ़ी का कहानी। जब प्रभु यीशु मसीह ने सामरिया और गलील के रास्ते यरूशलेम जा रहे थे तो एक गांव में प्रवेश करते समय प्रभु यीशु मसीह से 10 कोढ़ी मिले। वे दूर ही से प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे स्वर से पुकारा और प्रभु यीशु मसीह से दया की उम्मीद किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया कर दिया और कहा, जा अपने याजकों को दिखा। 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए। उनमें से केवल एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उनकी स्तुति की, उनकी महिमा किया। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरकर उनको धन्यवाद किया। जब प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही को धन्यवाद और महिमा करते हुए देखा तो यीशु मसीह ने उससे कहा, केवल तुम ही आए? क्या केवल तुम ही चंगे हुए? वे नो कहाँ रहे? क्या वे चंगे नहीं हुए? क्या केवल तुम ही रहे जो प्रभु को धन्यवाद करे, परमेश्वर की महिमा करे? प्रभु के इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वे 9 कोढ़ी की तरह है, जो शुद्ध हुए। बहुत से रोगी थे, बहुत से गरीब थे। पहले उनमें उनके जीवन में शांति नहीं था। वो बहुत दुखी थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, लेकिन वे प्रभु की शांति उसने प्राप्त किया। चंगे हुए। दुष्ट आत्मा का प्रकोप जो उनके जीवन में था, वो प्रकोप उनके जीवन से दूर हुआ। उनके जीवन में खुशहाली आया, शांति भर गया। लेकिन उन लोगों को प्रभु में बहुत दिन हो जाने के कारण, मतलब 2 से 3 साल कुछ समय हो जाने के कारण, वे अपने जीवन की पहली गवाही को, अद्भुत चमत्कार जो प्रभु ने उनके जीवन में किए थे, जो उनके जीवन में गवाही दिए थे, उनको वो भूलने लगे हैं। हो सकता है कि पहले वो प्रभु को धन्यवाद बहुत दिया करते थे, लेकिन वे उन बातों को भूलने लगे हैं। अब वो उस बातों को शायद बिल्कुल ही भूल चुका है जिनके लिए वे रोते थे। अब वे उस बात के लिए धन्यवाद नहीं करते और अब कहता है, हमें प्रभु मेरी नहीं सुनता, प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है। प्रभु में बहुत दिन हो जाने के कारण भी प्रार्थना करने पर अब नहीं मिलता। जो मांगते हैं प्राप्त नहीं होता। सच तो यह है कि प्रभु हमें अब भी सुनता है, देना चाहता है, लेकिन हम अच्छी रीति से लेना नहीं जानते हैं। देखिए, पहले जब प्रभु में हम नहीं थे तो किसी के जीवन में धन तो था, पर बीमारी, रोग बहुत बड़ी थी, जिनके कारण हमें धन संपत्ति से हमें कुछ लाभ नहीं मिलता था। तो प्रभु उसे चंगा किया। किसी किसी के जीवन में जो वो पहले प्रभु में नहीं था, स्वस्थ था, कोई रोग नहीं था, लेकिन उनके जीवन में धन संपदा की कमी थी, तो प्रभु धन संपदा दिया। हर एक वो चीज़ दिया जो उनके जीवन में जरूरी था। उनके ज़रूरतों को ही वो पूरा किया। मतलब प्रभु ने रोगों को हटाया, धन संपदा और शांति भी दिया। उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए जो वो नहीं किए, क्योंकि जिस चीज़ को आप भोगना चाहते थे, आप उसे भोग नहीं पाते थे। मतलब पहले आनंद तो था, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। चाहकर भी हम आनंद को प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप अब वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसके काबिल आपको बना दिया गया है। प्रभु ने वो जो किया है वो बहुत ही अद्भुत है। प्रभु का यह एहसान यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो स्मरण कीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बहुतों को
यह स्मरण नहीं आता कि उनके जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत काम हुए हैं। यदि आप धन्यवाद नहीं देते, उन बातों को स्मरण नहीं करते, तो आपको प्रभु और कैसे देगा जो आप चाहते हैं। ज़रा सोचिए, ऐसा करके आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं? क्या आप भूल में नहीं पड़े हैं? वे 9 कौड़ी के जैसे आप तो नहीं हो गए हैं, जो प्रभु की छुटकारा पाकर भी प्रभु का धन्यवाद नहीं करने आया। अब आप बताइए, क्या आप और पाने के काबिल हैं? सच में आप पाने के काबिल नहीं है, यदि एक इंसान के नज़रिए से यह सोचे, यह देखे तो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए। इसमें भी प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि फिर भी उतने सब हो जाने के कारण भी आपको काबिल समझता है। वो आपको देना चाहता है। जो आप मांगते हैं, जो नित्य दिन आप प्रार्थना में मांगते हैं, वो प्रभु आपको देना चाहते हैं। आप काबिल हैं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। प्रभु का वचन यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 18 को हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए कि आप भोजन खा रहे हैं, आपको भोजन मिलता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, खाने को अन्न नहीं मिलता है। धन्यवाद कीजिए अपने घर के लिए, मकान के लिए, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग बेघर हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, घर मकान नहीं है। धन्यवाद कीजिए अपने घर परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ता है। धन्यवाद कीजिए कि आप मरे नहीं हैं, जिंदा है। बहुत ही लोग अब तक दुनिया छोड़ चुके हैं और छोड़ चुके होंगे। जब आप हर एक छोटे से छोटे चीज़ों के लिए, बातों के लिए धन्यवाद दीजिएगा, तो आपको और भी मिलेगा। तो आप उनसे भी बड़ा जो आप चाहते हैं, आपको दिया जाएगा, अवश्य आपको प्राप्त होगा। यदि आप झोपड़ी में रहते हैं, तो धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए, वो आपको उनसे भी बढ़कर देगा। धन्यवाद कीजिए यदि आपके पास वो सुविधा जो छोटी है, संसाधन जो छोटी है, वो बड़े से बड़े आपको देगा। मतलब यह कि आप खुश रहिए और बढ़ के खुशी देगा प्रभु। आनंद से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, धन्यवाद दीजिए। यदि फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 पद 4 को पढ़े तो उसमें लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। क्या यह वचन आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगता? यदि सीरियस लगता है तो धन्यवाद कीजिए, आनंद से रहिए। ये वचन को हमेशा याद रखिए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 पद 12 को यदि हम पढ़े तो लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब जो आपके पास है वो कम नहीं है, उनको महत्व दीजिए। उस चीज़ों को जो आपके पास है वो बहुत है, और दिया जाएगा और बहुत हो जाएगा, लेकिन आप उनको कम कभी नहीं समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत ही कमी है। लेकिन वचन साफ रीति से कहता है, आप जो प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है, प्रभु देना चाहता है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 पद 7 से लेकर 8 तक यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, जो मांगता है उसे मिलेगा, जो ढूंढता है वह पाएगा, जो खटखटाता है उसके लिए खोला भी जाएगा। प्रभु हर एक समय आपके लिए तत्पर है, देने के लिए, आपके सुनने के लिए। लेकिन जो आपको मिला है उसको आप महत्व दीजिए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। यदि प्रभु यह प्रचार के जरिए आपसे बात किया हो तो धन्यवाद वाली एक कमेंट अवश्य ही लिखें। प्रभु के